जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। मैंने अपने बरगज़ीदे के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तकम करूंगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तक कायम रखूंगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। मुबारक है वो उम्मत जो खुशी की ललकार से वाकिफ है। ऐ खुदावंद वो तेरे चेहरे के नूर में चलते फिरते हैं, वो तेरे नाम के सबब से दिन भर खुशी करते हैं और वो तेरी सदाकत से सरफराजी पाते हैं। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। वो मुझे पुकारेगा तो तू मेरा बाप है, मेरा खुदा है, मेरी निजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। मसीह इब्ने दाऊद के लिए पौलूस की गवाही। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल उसका 13 बाब 16 और 17 और फिर 22 से 25 आयत। उस वक्त जब पौलुस पसदिया के अंताकिया में पहुंचा तो इबादत खाने में पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ए इस्राएली मर्दों और ए खुदा तरसो सुनो। इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदाद को चुन लिया और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में जिलावतन थी तो उसे सर बुलंद किया और दस्ते कादिर से उन्हें वहां से निकाल लाया। तब उसने दाऊद को उनका बादशाह बनाया और उसके हक में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यस्सी को पाया है जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखलिस यानी यस्सु को मबूस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इस्राएल के सामने तौबा के इस्तकबाल की मुनादी की और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यसूली उस्ताद यसूली हक और जिंदगी है। यसूली उस्ताद यसूली हक और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। कल के दिन दुनिया के गुनाहों का खात्मा हो जाएगा और दुनिया का निजात दहिंदा हमारा बादशाह होगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
खुदावन आप सबके साथ हो। आपके साथ ही हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस पाक मुताबिक मुकद्दस मत्ती। है खुदावंद तेरे प्रति। उसका पहला बाब 18वीं से 25वीं आयत तक। यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से हामला पाई गई। तब उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुस्वा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि चुपके से उसे छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावन के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया और उसे ना जाना जब तक कि वो बेटा ना जनी, और उसने उसका नाम यीशु रखा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम सब यहाँ मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, उसके जन्म दिन मना सकें। खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में इंसान बनकर आया है, जिस तरह के तारुफ में बताया गया था कि वो खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, वो हमारे बीच में आया है। और किस वजह से आया है? ताकि वो हमारी खुशियों में हिस्सेदार बने, हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों का तजर्बा करें। आज की वो रात है, आज की वो रात है जिसका इंतज़ार अंबिया ने किया, जिसका पेशन गोई नबियों ने की, जिसका इंतज़ार बादशाहों ने किया। आज की वो रात है जिसके लिए बनी इस्राएल बहुत सी कुर्बानियाँ देती। आज की वो रात है, आज की रात है जब मसीहा इस दुनिया में आया, जब निजात इस दुनिया में दाखिल हुई। और इस निजात का आगाज कब हुआ? अगर हम तकरीर उसके 3 बाब 15वीं आयत पढ़े तो वहां से खुदा ने ये वादा किया था इंसान के साथ कि सांप को जो है, जो कुचलेगा सांप को, वो औरत होगी। एक औरत होगी जो सांप को कुचलेगी। वो कौन सी औरत है? ये मुकद्दसा मरियम वो पाक औरत है जिसको खुदा ने चुना, खुदा ने ये शर्त बख्शा कि वो इस निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाए। और आज जब हम यहाँ मौजूद हैं तो हम गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए दुनिया में
जो कि तारीखी तौर पर भी वैलिड हैं, जाने जाते हैं और बाइबल के हवाले से भी वो जाने जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए तो आसमान पर क्या दिखाई दिया? एक सितारा दिखाई दिया। यानी कि खुदा ने ये इंसान को ये जानने की कोशिश की कि इंसान जो है उस सितारे को देखे और फिर उस सितारे की रहनुमाई से चंदी तक मजूसी पहुंचे। एक सितारा, अगर हम आसमान को देखें तो आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे मिलियन सितारे हैं, लेकिन वो एक सितारा जो चुना गया था उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसको कहा जाता है दाऊद का सितारा, डेविड स्टार, दाऊद का सितारा। यानी कि वो दाऊद का बेटा जो बैतलहम में पैदा हुआ है उसका सितारा था। इसी तरह अगर हम गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर एक बहुत बड़ी फरिश्तों का लश्कर जो है वो आसमान पर खुदा की तमजीद करते थे, खुदा की तमजीद करते थे, खुदा की हम तो सना करते थे। और ये खुदा की तमजीद, खुदा की प्रस्तिश, खुदा की हम तो सना करना इस बात की अलामत है कि खुदा जो है वो इस दुनिया पर जो मसीहा आया वो शादमानी की अलामत है, खुशी की अलामत है। और अक्सर हम कहते हैं कि खुशी क्या हो सकती है, क्या होती है खुशी? क्या खुशी का ताल्लुक एक्सटर्नल या ज़ाहरी चीज़ों से है, या खुशी जो है वो बातनी होती है, अंदर से होती है, अंदर से होती है। लेकिन क्या इस खुशी का तजर्बा हम करते हैं? क्या हमने कभी अंदरूनी खुशी का हकीकी तौर पे तजर्बा किया है या नहीं किया? अक्सर बात जो है जब हम खुशी की बात करते हैं तो जब महीने के एंड में जब हमें सैलरी मिलती है हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ, वो बड़ी खुशी। जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है जैसे आज के दिन, बड़ी खुशी होती है। जब काफ़ी दिनों से लाइट गई और लाइट आ जाए, बड़ी खुशी होती है, लाइट आ गई। इसी तरह हम खुशी को जो है वो हम ज़ाहरी तौर पे या ज़ाहरी चीज़ों से हम मुआवजा करते हैं कि खुशी जो है वो यही है। लेकिन मेरे अजीज भाई बहनों, खुशी जो है वो इससे काफ़ी बढ़ के है। मुकद्दस पौलुस रसूल जब अपना खत तसल्लुकियों के नाम लिखते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि खुश रहो, दोबारा कहता हूं कि हमेशा खुश रहो। ये हमेशा की खुशी हमारे पास तो नहीं। क्या कोई हमेशा खुश रह सकते हैं? क्या हमेशा की खुशी हमारे अंदर है या नहीं? अगर हमेशा की खुशी हमारे अंदर है तो हमारा ताल्लुक फिर इस दुनिया से नहीं होगा। अगर हमेशा की खुशी हमारे अंदर है तो हम उस खुशी को, जिसका मुकद्दस पौलुस रसूल बात करते हैं, जो खुशी फरिश्तों ने जिस खुशी का ऐलान किया चरवाहों को, अगर वो खुशी हम देखें तो उस खुशी का ताल्लुक जो है वो रूह के साथ है। एक ऐसी खुशी जो रूह के अंदर व्यवस्था होती है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये आर्जी खुशियां जिसको हम खुशी कहते हैं, ये तो टेम्पररी होती है, आर्जी तौर पर होती है। 1 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक। लेकिन वो खुशी जो खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन मुझे और आपको देना चाहता है, वो खुशी आती है और उसका ताल्लुक रूह के साथ है। अब वो खुशी का तजर्बा किसने किया है? किसने किया है उस खुशी का तजर्बा? जी, अंजील मुकद्दस, अगर हम मुकद्दस लूका की अंजील अगर हम पढ़ें तो उस खुशी का तजर्बा चरवाहों ने किया था। चरवाहे पहले डर गए थे
लेकिन फरिश्ते कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर, बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। शादमानी बादशाह मजूसी जब खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने देखा, उसको सजदा किया, तो वापस वो खुशी से लौट गए। खुशी का तजर्बा उन्होंने किया। खुशी का तजर्बा हमारी मुकद्दसा मां मरियम ने किया। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो मुकद्दसा मरियम जिसका एक ही एक बेटा है, माँ, हम में से माएँ में काफ़ी बैठी हैं, एक माँ जिसका इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया जाए, क्या करेगी वो? जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा कुर्बान कर दिया जाए, क्या गुजरेगी उस माँ के ऊपर? लेकिन क्या मुकद्दसा मरियम को कभी देखा शिकायत करते हुए? बाइबल मुकद्दस अगर हम पढ़ें तो मुकद्दसा मरियम के मुख्तलिफ हवाले आते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पे हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम खामोश रहती है, अपने दिल में इन बातों को गौर करती है। और आज का भी तजर्बा मुकद्दसा मरियम के लिए बड़ा हैरानकुन है। मुकद्दसा मरियम को जब जब्राइल फरिश्ता सलाम करने आता है तो कहती है कि कैसे मुमकिन है जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। लेकिन वो खुशी जो जिसका पैगाम, जिसकी बशारत जब्राइल फरिश्ता देता है, वो खुशी इतनी ज्यादा होती है कि मुकद्दसा मरियम आराम से बैठती है। अगर हम लूका की इंजील पढ़ें तो मुकद्दसा मरियम जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के अंदर आता है, रूह कुदस जब साया करती है, खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बदन में आता है, तो क्या मुकद्दसा मरियम क्या करती है? खुशी से शुक्रगुजारी करती है, लेकिन भाग के वो जाती है कोहिस्तान की यहूदिया की सरजमीन को क्रॉस करती है और अपनी कजन एलिसबात के पास जाती है। एलिसबात के पास जाती है उससे मिलने, और जब वो मिलती है तो खुशी का ऐसा समा होता है कि एलिसबात कहती है कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे पेट में उछल पड़ा है। ये खुशी मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये खुशी आज की रात खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। क्या हम ये खुशी पाना चाहते हैं? जी, पाना चाहते हैं? तो फिर एक चीज हमें करनी होगी। वो सबसे पहली वो चीज ये है कि आज मैं देख रहा हूँ कि डेकोरेशन बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन हुई है। ज़ाहिरी तौर पे सब अच्छे कपड़े पहन कर आए, मैंने भी नया चैज़िबल बड़ा अच्छा है, सारे तैयार होकर हैं। लेकिन ये तैयारी जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पे हमें कितना खुश करती है, कितना खूबसूरत मंजर देती है, क्या ऐसी तैयारी हमने अपनी रूह की तैयारी की है या नहीं? अगर आज के दिन 24 दिसंबर 2023 अभी 12 नहीं बजे, अगर आज 12 बजे खुदावंद यीशु मसीह अपने पूरे जलाल के साथ आज आ जाता है, क्या डेकोरेशन किसी काम की रहेगी? नहीं। क्या हमारा तैयार होना, इतना खूबसूरत बन के आना किसी काम का रहेगा? नहीं, किसी काम का नहीं रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा अपने जलाल के साथ तो वो फिर क्या करेगा? पिछले से पिछले इतवार की इंजील मुकद्दस बताती है कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, यानी कि वो फिर हमारी रूह को जांचेगा। तो आज मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हमने अपनी रूह को कितना डेकोरेट किया, मैंने, आपने? क्या हमारी रूह इस चर्च की तरह डेकोरेट है? क्या हमने उसको 4 इतवार गुजरे, उम्मीद का इतवार, मोहब्बत का इतवार, खुशी का इतवार, और आज भी इतवार था एक अमन का इतवार, क्या इन 4 इतवारों के अंदर, इन 4 इतवार जो गुजरे हैं, क्या इन 4 चीजों से हमने अपनी रूह को डेकोरेट किया है या नहीं? क्या आज के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आता है, आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खास है, लेकिन आज के दिन क्या हमने अपने आप को, अपनी रूह को तैयार किया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को हासिल करने वाले हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चरनी में तो आता है, चरनी में आया था वो आज से तकरीबन 2023 साल पहले,
अभी किधर आएगा? किधर आएगा? बता सकता है कोई कि अभी खुदावंद यीशु मसीह कहाँ आएगा? आज के दिन हमारे दिल की चलनी में जब वो आता है तो हमारे दिल की चलनी तैयार है या नहीं? क्या हमने अपने दिल को तैयार किया है उस बादशाह को कबूल करने के लिए, उस बादशाह के इस्तेमाल के लिए हमने अपने दिलों को तैयार किया है या नहीं? क्योंकि ये सवाल सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, सबके लिए, कि आज हम किस तैयारी के साथ आज की इस इबादत पर आए। क्योंकि जिस तैयारी के साथ हम इस इबादत पे आएंगे उसी तैयारी के साथ, उसी तरह से हम खुदा का रूप पाएंगे। आए मेरे अजीज भाई बहन, आए इस ईद पर जो पाकमा कलीसिया हमें देती है, आए गौर करें इन सब बातों पर कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जांचने आता है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का ये दिन, ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये बड़ा खास दिन है जो आता है हमें जांचने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो गया है उसने वापस आना है। आएगा कि नहीं? आएगा। वो अपने वादों का सच्चा है, उसने आना है। तो अगर फर्ज करें 25 दिसंबर को आ जाए कल, तो आज मैंने क्या तैयारी की है? आए इस इबादत में अपने दिलों को खुदावंद यीशु मसीह के आगे सौंपें कि ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल को, सख्त दिल को नर्म करे, ताकि हम नर्म दिल, एक गोश्त का दिल पाकर हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान में इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मेहरबान खुदा, हमारे रूहानी चौपान पापा आज़म फ्रांसिस को अपनी हिकमत की रूह से मामूर करें, ताकि वो कलीसिया की खिदमत और अंजील की बशारत एहसन तरीके से कर सकें। अजीज़ों, दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम बिशप साहिबान, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान और तमाम मुबशरान अंजील को ये फजल बख्शे ताकि वो मोमिनीन को हमेशा मसीह की हकीकी खुशियों में रोशनास करवाएं। अजीज़ों, दुआ करें। मेहरबान खुदा, तमाम बीमारों, बेवाओं, यतीमों, बेरोजगारों, बेसहारों और परेशान हाल लोगों को वलादत की खुशी की भरपूरी अता करे, ताकि वो क्रिसमस की खुशियों का तजर्बा कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा, हाजिर जमात और हमारे खानदानों के दिलों की चरनी में जन्म ले, ताकि सब दिल की खुशी से आपस में खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा करते रहें। अजीज़ों, दुआ करें। दुआ करें। मेहरबान खुदा, पूरी दुनिया, खासकर हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे शहर कराची को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। अजीज़ों, दुआ करें। मेहरबान खुदा, हमारे मुल्क के तमाम वफाकी और सूबाई इदारों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, ताकि वो बेहतर तौर पर लोगों की खिदमत कर सकें। अजीज़ों, दुआ करें।
ए खुदा हमारे पनाहता तो तमाम शफ़क़त के चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया की अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती तूने कबूल फरमा और बख्श दे के उसका असर हम सब तक पहुँचे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तशरीफ़ रखें। खुदावंद तुझसे खुश हुआ है। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा 62 बाब 1 से 5 आयत तक। खुदावंद फरमाता है, सिय्योन की खातिर मैं चुप ना रहूँगा और यरूशलेम की खातिर मैं आराम ना करूँगा जब तक कि उसकी रासबाजी नूर की तरह ना निकले और उसकी निजात रोशन चराग की मानद ना हो। और कौमें तेरी सदाकत को और बादशाह तेरी शौकत को ना देखें। और तू एक नए नाम से कहलाएगी जिसे खुदावंद का मुँह मुकर्रर करेगा। और तू खुदावंद के हाथ में फ़ख्र का ताज और अपने खुदा की हथेली में मुमलिकत का ताज होगी। बाद अज़ां तुझे मतरूका ना कहा जाएगा और तेरी सरजमी वीराना ना कहलाएगी, बल्कि तुझे उसमें तेरी खुशी कहा जाएगा और तेरी सरजमी मनकूर कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश हुआ है और तेरी सरजमी का ब्याह होगा। क्योंकि जिस तरह नौजवान कंवारी को ब्याहता है उसी तरह तेरा तामीर करने वाला तुझे ब्याहेगा। और जिस तरह दूल्हा दुल्हन से खुश होता है इसी तरह तेरा खुदा तुझसे खुश होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
तेरे इकलौते बेटे का इलाही भेद हमारी परवरिश करता है और हमें मजबूत कर देता है। बख्श दे कि हम उसकी पैदाइश की ईद मनाकर नई जिंदगी पाए जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावन आपके साथ आए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगें। आपका जवाब होगा आमीन। खुदा ताला अपनी इंतहाई शफ़क़त से अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए दुनिया की तारीकी दूर करके और उसकी चलानी पैदाइश से आज की रात नूर करके वो आपसे खताकारी की तारीकी हटाए और आपके दिलों को नेकी की रोशनी से मुनव्वर करे। इस तरह उसने फरिश्ते की मार्फत अपने बेटे की निजात बख्श पैदाइश की शादमानी गडरियों पर साहिब करना चाहिए। वो इसी तरह आपको दिली खुशी से मामूर कर दे और आपको इस खुशखबरी के मुबश्शिर बना दे और वो अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए जमीन की चीजें आसमान की चीजों से मिलाकर आपको अपनी सलामती और नेकनियती की भरपूरी अता फरमाए और जलाली कलीसिया के हम नवा ठहराए और कादर मुतलक खुदा पाक और बेटे और उनकी उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। रेवरेंड फादर शकील गुलजार, फादर दिलावर सैमुअल, फादर अकील और मेरी तरफ से और पास्टर टीम की तरफ से आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो।